सबको नमस्कार। आपके न्यूज का एपिसोड 724 है। दिल्ली का न्यूज इस प्रकार है। 8 तारीख को रिजल्ट्स आए थे। इसके बाद दिल्ली में पावर कट शुरू हो गए। आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तो ये किस किस जगह में पावर कट्स का कंप्लेंट्स आए हैं उसको उन्होंने बताया, दिखाया। 8-10 साल से आम आदमी पार्टी 24/7 इलेक्ट्रिसिटी दे रही थी। अभी फरवरी में ये हाल है, तो क्या हाल होगा अभी मई जून में, जहां सबसे ज्यादा पीक कंजम्पशन रहता है और डिमांड रहता है। तो यही फर्क है फेक डिग्री वालों से और एजुकेटेड गवर्नमेंट का चलाने वाले लोगों से। और इसमें हमने BSES दिल्ली का कंप्लेंट्स का जो हुआ है उसके बारे में बताए हैं, और आतिशी भी इसके बारे में सबूत दी है। और वर्क अमेंडमेंट बिल के बारे में राज्यसभा MP संजय सिंह ने बहुत जोर से मुद्दा उठाया। लेकिन मैं JPC का मेंबर था। बड़े अफसोस की बात है, विपक्ष के सदस्यों ने जो अपना डिसेंट नोट दिया, जो उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया, उनका विरोध भी शामिल नहीं किया गया। ये आपने मजाक बना रखा है JPC रिपोर्ट को। भाई जो आप हमारी राय से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। डेमोक्रेसी के अंदर अलग अलग पार्टियों को अपनी राय देने का हक है। आप उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं? और याद रखिएगा, इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। ये आज शुरुआत है, आगे गुरुद्वारों की जमीनें कब्जा करने का बिल लाएंगे, ये मंदिरों की जमीनें कब्जा करने का बिल लाएंगे, चर्चों की जमीनें कब्जा करने का बिल लाएंगे, और सारी जमीनें कब्जा करके अपने दोस्त अडानी और चंद पूंजीपतियों को देंगे। संजय सिंह ने यह भी बताया था, आज आपने वक्फ बोर्ड का लैंड्स को कब्जा करने के लिए सोच रहे हो, कल जाके तुम हिंदू टेम्पल्स को, गुरुद्वारा को, चर्चेस को, सभी चीजों का जो जगह है, जमीन है, उसको अपना दोस्त लोगों को देने का तुमने प्लान बनाया है। सर, आपने मुझे अपना पक्ष रखने का मौका दिया, बहुत आभार सर। मैं JPC का मेंबर हूं इस पूरी रिपोर्ट में। और सर, मैं आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक ये बताना चाहता हूं कि हमने अपना पक्ष रखा। हमारे पक्ष से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं? सारे पूरे सर, एक मिनट सर, आप मेंबर्स को तो बोलने दीजिए। विविधता में एकता भारत की विशेषता है सर। अलग अलग धर्म के लोगों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा अर्चना उपासना करने की छूट है। आज आप वक्फ की संपत्तियों को कब्जा कर रहे हैं, कल गुरुद्वारा की करेंगे, फिर मंदिर की करेंगे, फिर चर्च की करेंगे। हिंदुस्तान में मैंने आज अरविंद केजरीवाल जी से मिला, कल राहुल गांधी से मिला था। ये जो अभी रिसेंट इलेक्शंस महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में हुआ है, ये सिर्फ बिल्कुल फ्री एंड, इसके बारे में हम लोगों को उठाना पड़ेगा और सड़क में भी फाइट करना पड़ेगा। सारे वोटर्स को डिलीट किया गया है, कई सारे वोटर्स को ऐड किया गया है, ये सभी चीज हुआ है। ये चीज आदित्य ठाकरे, जो शिवसेना उद्धव ठाकरे का जो मेंबर है, उन्होंने बताया था दिल्ली। अरविंद जी से बात हुई कि इंडिया गठबंधन हो या फिर हम सारी पार्टीज हो, कहीं ना कहीं हमें ये सोचना ज़रूरी है कि अभी अगला स्टेप क्या है, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी फ्री एंड फेयर नहीं रही है, इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं रहे। तो लड़ते तो रहेंगे, देश के हित में लड़ते रहेंगे। आपकी आवाज़ हो, मीडिया की आवाज़ हो, जनता की आवाज़ हो, तो उठाते रहेंगे। और जो भी देश के अच्छे का हो, सड़क पे उतरना हो, लड़ना हो, तो लड़ते रहिए। दिल्ली में वाटर पावर सप्लाई का प्रॉब्लम चल रहा है, और महाराष्ट्र में शिव भोजन थाली बोल के एक 5 या 10 रुपए का थाली देने वाला प्रोग्राम था, उसको रोक दिया गया है मुंबई में। तो बीजेपी ऐसा तोहफा दे रहे हैं लोगों को जिन्होंने है। हमने
सेल फोन को, वीडियो लेने वाला इक्विपमेंट को, फोटोग्राफी, ये सभी चीज़ पोलिंग स्टेशन में लेके जाना ऑफेंस है। तो फिर इसको बाद इसमें कास्टिंग का सीक्रेसी क्या है, ये दिल्ली कोर्ट किया था एक चार्जशीट अगेंस्ट एएपी सोमनाथ भारती। सोमनाथ भारती का ऊपर जो एक चार्जशीट लगाया है, तो उसको उन्होंने खारिज कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। ने कहा था जब तक शिक्षा वाली बात है उसमें हमने डिस्क्रिमिनेशन नहीं बता सकते हैं कि रोहिंग्या का बच्चों को स्कूल्स का एडमिशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि कोई डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हैं, रोहिंग्या का बच्चों को दिल्ली का गवर्नमेंट स्कूल में क्यों एडमिशन नहीं दे रहा है। इसके बारे में दिल्ली गवर्नमेंट से पूछा था। अप्रॉक्सीमेटली 1050 रोहिंग्या रेफ्यूजीज रहते हैं दिल्ली में। उन लोगों का ज़्यादातर कंसंट्रेशन जो है शाहीन बाग में है, कलिंदी कुंज में है और खौरी खास इस जगह में है। दिल्ली गवर्नमेंट ने सर्कुलर जारी किए थे ये दिसंबर 2024 में। वो सर्कुलर के तहत रोहिंग्या का बच्चों को दिल्ली का गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन नहीं मिल सकता है। तो इसके बारे में एक पीआईआर लगाए थे और उसको चैलेंज करते हुए इसके ऊपर आज कल मतलब 2 दिन पहले इनका सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि आप एजुकेशन चीज में आप ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। एक जूम कॉल हुआ था मनीष सिसोदिया के साथ। कई सारे जो कॉलर्स थे और जो उन लोगों के साथ उन्होंने एक जूम कॉल किया। उसमें रीना श्रीवास्तव, आम आदमी पार्टी बिहार स्टेट का ट्रेजरर ने एक पोस्ट दिया है, हमने यहाँ दिखा रहा है। बीजेपी ने शुरू कर दिया जो गरीब लोग रहते हैं उन लोगों का घर तोड़ना, ये हो रहा है दिल्ली में। कल बुलडोजर लेके जो निकले थे, इसके बारे में वाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में हुआ था। तो हमारा फॉर्मर एमएलए एपी का राजेश गुप्ता जी ने उसको बहुत अपोज किया है। ये बोला कि ये सही बात नहीं है। तो दिल से घर बनाते हैं, उसको तोड़ना बहुत पाप वाली बात है। अगर बीजेपी अगर जीत गए तो ये पूरा झुग्गी झोपड़ी को तोड़ देगी। ये वजीरपुर में आप लोगों को एक मिसाल मिल गया है, ये संजय सिंह एमपी ने कहा है। अरविंद केजरीवाल ने सुना है कि ये जो सीएमओ दिल्ली जो एक्स हैंडल है @CMO दिल्ली, उसको अपना के उसको लूट मार के जैसा डिजिटल लूट जो करके उन्होंने केजरीवाल एट वर्क उसको हैंडल का नाम चेंज करके कर दिया करके उसके ऊपर आरोप लगाया गया है। ये बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट वीरेंद्र सचदेवा ने किया था और अरविंद केजरीवाल एट वर्क उसको उन्होंने एक था। लेकिन इसको बारे में हमें जानकारी नहीं है पूरा, क्योंकि हमने जब अभी कोशिश किया तो अरविंद के एट वर्क ऐसा कोई हैंडल नहीं मिला। तो इसके बारे में आगे चल के कुछ समाचार आएगा तो हम आपको बताएंगे। मैं जब घर आया था तो पुलिस एक नोटिस थाम के चले गए थे। उसमें वो लोग क्वेश्चनिंग के लिए मेरे को बुलाया था 5 बजे, लेकिन उसमें कोई अरेस्ट वरेस्ट कुछ नहीं है। तो अभी सभी चीज़ कोर्ट के अंदर है, तो मैं यहाँ कुछ बता नहीं सकता। अगर मेरा फॉल्ट यही है कि मैं ओखला का एमएलए हूँ, ये कल अमीन बयान था। बीजेपी अभी बोल रही है कि हम यमुना का आरती करेंगे, लेकिन ये चीज़ 2015 के टाइम पे ही हुआ था। एक वासुदेव घाट बोल के वहाँ यमुना का आरती शुरू किए थे अरविंद के। लेकिन अभी जो वहाँ का जो आरती हुआ है वो उस चीज़ अभी हम लोग शुरू करेंगे बोल के बीजेपी वो काम को चुरा रही है। पंजाब का समाचार इस प्रकार। पंजाब गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा काम किया है। ये जो ट्रैवल एजेंट्स हैं जिन्होंने लोगों को अमेरिका भेजा था, जो इलीगल इमिग्रेंट्स बन गए थे, वो लोग वापस आके
उनको वो एयरक्राफ्ट में भेजा गया था। तो इन लोगों का जो भी कंप्लेंट के ऊपर जो जो एजेंट्स ये काम किया है उन लोगों के ऊपर कार्रवाई शुरू किया, अरेस्ट एफआईआर शुरू किया है। ऐसा चीज बाकी सभी हरियाणा, गुजरात में भी होना चाहिए। तो अगर कोई ऐसे एजेंट्स लोगों को बाहर भेज रहे हैं गलत तरीके से, उसको पहले ही जड़ में रोकना चाहिए। सीएम भगवंत मान ने कहा था 1746 नया वैकेंसीज हमने रिलीज किया है पंजाब का पुलिस डिपार्टमेंट में। उसमें सभी यंग पीपल जो भी है वो मार्च 21 और फरवरी 21 और मार्च 13 से पहले आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 1261 वैकेंसीज डिस्ट्रिक्ट कैडर में है, 485 वैकेंसीज आर्म्ड कैडर में है। पंजाब का और एक बड़ा खबर है, पंजाब गवर्नमेंट ने 1500 एकड़ का लैंड खरीद के ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का फ्लैट्स बनाने के लिए और लोगों का बनाने के लिए ये जगह यूज करेगी। ये पिछला 30 साल में ऐसा कभी हुआ नहीं था, इतना बड़ा इनिशिएटिव। आम आदमी पार्टी कोर्ट को जाती है क्योंकि सज्जन कुमार जो एंटी सिख रॉयट्स का उसमें मर्डर केस में इन्वॉल्व था, तो बहुत लंबे समय के बाद जस्टिस मिला है। लेकिन सज्जन कुमार को करने से, जेल भेजने से, उसके ऊपर जो कन्विक्शन करने से लोगों को थोड़ा बहुत होप। सज्जन कुमार पिछले 6 साल से जेल में है और उसका सेंटेंस अभी पूरा नहीं हुआ था, मतलब क्लियर नहीं हुआ था। तो अभी कोर्ट ने डिसीजन दिया, तो ये डिस्ट्रिक्ट के ऊपर हमारा फेथ थोड़ा बहुत बढ़ता है। ये सज्जन कुमार नवंबर 1 1984 का एक केस में जो उसके ऊपर पनिशमेंट हुआ था, ये सरस्वती विहार में हुआ है दिल्ली में। इसमें एक फादर एंड सन दोनों को मार दिया गया। ये राउज एवेन्यू कोर्ट का स्पेशल जज कावेरी बवेजा ने कन्विक्ट किया था सज्जन कुमार को पहले वेंसडे का दिन। पब्लिक टैक्सेस देती है लेकिन गवर्नमेंट उसको कोई भी बेसिक एमिनिटीज नहीं दे पा रहे हैं। तो अभी हम लोग सब पब्लिक से एक अपील करते हैं कि आम आदमी पार्टी को आप वोट दीजिए, फिर उसको आपको बाकी सभी बेसिक जो भी चीज़ है वो सब मिलेगा। ये चेतर वसावा साहब ने कहा था, ये गुजरात की न्यूज़ है। गुजरात में अभी जो लोकल बॉडीज के इलेक्शंस होने वाला है, इसमें जोर शोर से काम चल रहा है। आप इसका डिटेल्स ये वीडियो में देख सकते हैं। अब न्यूज़ दैट मैटर्स का मतलब हम लोगों का जो मतलब वाली न्यूज़ है, इसमें ममता बनर्जी ने बताया था जो महाकुंभ में कि लोग मरे थे उस समय जब वहाँ गर्दी हो गया था, उसमें कितने लोग मरे हैं अभी तक नहीं बताया गया और मीडिया को 24 घंटा तक उनको वहाँ छोड़ा नहीं है और इंटरनेट को बंद कर दिए थे। तो अभी हमको बिल्कुल नहीं मालूम है कि कितने लोग वहाँ मर गए हैं। लेकिन वीआईपी का बहुत सिस्टम, वीवीआईपी का सिस्टम बहुत बढ़िया चल रहा है वहाँ। लेकिन ऑर्डिनरी लोगों के लिए ट्रैफिक जैम्स जो है 48 आवर्स के ऊपर भी चल रहा है। तो सिर्फ ये महाकुंभ जो है सिर्फ वीवीआईपी के लोगों के लिए अरेंज किया हुआ लगता है, वैसा ममता बनर्जी ने बोला था। आरएसएस का हेडक्वार्टर्स बना है पहली दफा, वो पिछले शायद 100 साल में। तो ये दिल्ली में बना है, उसका कॉस्ट है 150 करोड़। इसमें 300 रूम है और 3.5 एकड़ का जमीन में बना है। लेकिन मजे की बात यह है, ये आरएसएस कोई रजिस्टर्ड बॉडी नहीं है। अभी तक वो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बोल के बोलते हैं, लेकिन वो इंडिया में आप अगर नॉन प्रॉफिट एनजीओ कुछ भी शुरू करेंगे या ट्रस्ट शुरू करेंगे, उसका एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। लेकिन आरएसएस इतना बदतमीजी के साथ बीजेपी का हेल्प के वजह से बिल्कुल रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, लेकिन उनको
350 करोड़ का एक बिल्डिंग, शानदार बिल्डिंग बनाया गया है, केशव कुंज उसका नाम। वैसे ही आरएसएस का और एक 300 से ज्यादा करोड़ का लागत में और एक बनाया है, ये पानीपत में है, और एक 3.5 एकड़ में, ये तो दिल्ली का है, और 12 मंजिल का 3 टायर बिल्डिंग है ये। 200 कार पार्क करने का सुविधा इसमें है। तो असली सवाल ये है कि ईडी, आईटी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और आरएसएस के क्वेश्चन करने के लिए, मोहन भागवत को अरेस्ट करने के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि ये सिंपल सा एक चीज है। आरएसएस इतना लागत में बना रहे हैं बिल्डिंग्स, इसका पैसे कहाँ से आया? पहली चीज। दूसरी चीज, ये पैसा डोनेशंस के द्वारा आया, कोई भी कैसे भी आया हो, लेकिन वो एक एंटिटी में जाना चाहिए। एक कुछ कायदा कानून है इंडिया में। तो आप अगर कुछ फैक्ट्री चलाना चाहते हैं, आप कुछ ट्रस्ट लगाना चाहते हैं, एक एनजीओ स्टार्ट करना चाहते हैं, सभी चीजों का एक रजिस्ट्रेशन रहता है। ये आरएसएस का कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं, लेकिन उसका इतना बड़ी संख्या का लागत से बिल्डिंग बन जाते हैं, लेकिन उसको पूछने वाले नहीं। इसका मतलब ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल बिल्डिंग्स है। इसके ऊपर बुलडोजर चलाना चाहिए कार्रवाई होने के बाद। लोगों को आपने दीवार के पास मत लेके जाइए, तो इसके ऊपर बहुत फाइट बैक हो जाएगा। और ये लोग जो है सहनते हैं कुछ देर तक, लेकिन ज्यादा सहन नहीं सकते। ये रेलवेज में देखा जा रहे हैं। महाकुंभ को इतना सारे एडवर्टाइजमेंट किया गवर्नमेंट ने, जैसे कि वो गवर्नमेंट का और महाकुंभ का कोई ज्यादा संबंध नहीं है। वो एक फंक्शन बोलिए या कोई भी इवेंट बोलिए, और उसमें वो अगर चल रहा है इवेंट या होने वाला है, तो उसका अरेंजमेंट्स करने का काम गवर्नमेंट का बनता है। लेकिन उसका एडवर्टाइजमेंट करने का 44 ईयर ऐसा सब बोलने का उसका कोई ज्यादा महत्व नहीं बनता। लेकिन इसकी वजह से, गवर्नमेंट का पब्लिसिटी के वजह से इतने सारे लोग आ चुके हैं और उन लोगों का कोई सुविधा नहीं है। अभी हमने यहाँ कुछ वीडियो दिए हैं, आप देखिएगा कि उसमें ट्रेन्स में, रेलवे में कैसा लोगों को सफर करना पड़ रहा है। सुनने में आया कि अदानी जो पोर्ट्स ऑपरेट करते हैं, उसपे 13 प्राइवेट पोर्ट्स ऑपरेट करते हैं। उसमें जो स्टाफ रहते हैं, सिक्योरिटी स्टाफ, जिसमें CISF, ICG वैसा गवर्नमेंट का जो पुलिस करना चाहिए, क्योंकि ये पोर्ट जो है ये गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है। चलाने वाला कोई भी कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है, अदानी हो सकता है, अंबानी हो सकता है, लेकिन वहाँ ये 13 प्राइवेट पोर्ट्स इंडिया में वैसा कोई गवर्नमेंट का CISF टाइप का एक सिक्योरिटी नहीं है। पूरा प्राइवेट सिक्योरिटी उन्होंने लगा चुका। इसका मतलब उन्होंने पोर्ट को पूरा हड़प कर लिया। अगर मान लीजिए वहाँ जो भी कुछ भी अंदर हो रहा है, ड्रग्स का स्मगलिंग हो रहा हो या कुछ भी हो रहा हो, आपको किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ का गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी। लोअर कोर्ट ने राहुल गांधी को जो कन्विक्ट करने का जो आया है, वो गुजरात हाई कोर्ट ने उसको हाँ से हाँ मिलाया है। और वैसे चीज बहुत ही डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। ये जुडिशरी का जो मेरिट है उसको बताता है। ये एक स्टीफन सैकपुर बोल के एक BBC का एक इंटरव्यूअर है, उन्होंने चंद्रचूड साहब को BBC में इंटरव्यू किया था। That was destroyed in 1992. Now, the decision you took, again, resonated throughout the country. You said at the time that you had asked God for a solution. You agreed that the government had a right to abrogate Article 370. Many legal scholars were deeply disappointed with your decision because they felt that you had failed to uphold Constitution. Explain to me
why you took the decision you did. With Not political talking about power. democratic election results. I'm talking about the relationship between politics and the judiciary. And if one looks even at some symbolic moments, like the moment in 2023 when a high court in Gujarat, essentially upheld a conviction of opposition leader Rahul Gandhi on a charge of defamation, which at that time meant that he could not serve as an MP, couldn't stand for re-election. Now, you in the Supreme Court put a stay on that decision, but surely that decision of itself tells us there is a problem in India with the courts being used for political. प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2.5 डेज 2.5 डेज थे पेरिस में, तो उनमें से उन्होंने दिखा था, आप उसमें देख सकते हैं कि 2.5 डेज में 10 तरह का कपड़ा चेंज करके उन्होंने दिखा था। लेकिन लोग जो है अरविंद केजरीवाल का ड्रेस के ऊपर बात करते हैं कि आजकल वो जैकेट पहनने लगा, लूज शर्ट, ओपन शर्ट नहीं। अमानुल्लाह खान का जो हियरिंग में कोर्ट ने ये बताया था बीजेपी पुलिस को कि भाई आपके पास सीसीटीवी है क्या, जब आप क्वेश्चन कर रहे थे तो पुलिस ने बोला नो, पावर कट हो गया था। अच्छा, पावर कट हो गया तो आप फोन से कुछ वीडियो लिए थे क्या? नहीं नहीं, पावर कट हो गया था। इसका भी जवाब उन्होंने पावर कट के बारे में बताया। इसका मतलब आप लेना नहीं चाहते थे वीडियो, चाहे तो आप वो वीडियो ले सकते हैं फोन से, लेकिन उसमें भी पावर कट हो गया करके बोला। गुजरात का हमारे जनरल सेक्रेटरी मनोज सोराथिया, आम आदमी पार्टी का, हेमंत, ये दोनों जो है आम आदमी पार्टी के एमएलए हेमंत, वे दोनों कैंडिडेट्स अपना डोर टू डोर कर रहे हैं जमजोधपुर म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन में इलेक्शन की वजह से। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को फ्रीबीज जो दे रहे हैं, इसके बारे में क्रिटिसाइज किया था। ये बी.आर. गवाई और अगस्टिन जॉर्ज मसीहा, ये दोनों ने ऑब्जर्व किया था कि फ्रीबी के वजह से लोग जो है रेशन के वजह से लोग काम करना छोड़ दिया। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। अभी तो हुआ है ये चीज। गुजरात राजकोट में एक प्रोटेस्ट किया था आम आदमी पार्टी का वॉलंटियर्स। किसके लिए किए थे? वो बोल रहे थे कि राजकोट का जो मेयर है वो अपना टैक्स पेयर का पैसे से उन्होंने पिलग्रिमेज गए थे गवर्नमेंट का व्हीकल में, ऐसे यात्रा करने गए थे। उसके बारे में यहाँ ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अदानी ग्रुप एक ITE एजुकेशन सर्विसेज एक सिंगापुर में एक है, उसके साथ मिल के पार्टनरशिप करके स्किल टैलेंट पाइपलाइन, एक स्किल डेवलपमेंट जो इंडस्ट्रीज में, ग्रीन एनर्जी में, मैन्युफैक्चरिंग में, हाईटेक में, प्रोजेक्ट एक्सेलेंस में, इंडस्ट्रियल डिजाइन में, इस चीज़ों में स्किल डेवलपमेंट के लिए उन्होंने पार्टनरशिप शुरू किया है। तो इसमें वो जो टैलेंट पूल जो है इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स को बनाने के लिए, और अदानी साहब ने इसके लिए 2000 करोड़ डोनेट करने को तैयार है, और वो उसमें इंटरनेशनल बेंचमार्क्स लगाया जाएगा। ये साहब का मेहरबानी हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ED को फिर फटकार दिया था। उन्होंने बोला कि तुमने जो PMLA जो है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को यूज करके लोगों को मिसयूज करके तुमने लोगों को जेल में डाल रहे हो। ये डाउरी का मामले में भी तुम PMLA लगा रहे हो। ये कॉन्सेप्ट ऑफ PMLA cannot ensure that a person should remain in jail. I will tell you frankly, looking at several cases, see what happened in 498A cases. If this is the approach of the ED, if the tendency is to keep the person somehow in jail, even after cognizance is squashed, what can be said? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत हताश हो गया, बोला कि हम क्या कर सकते हैं। तो वही लिबर्टी वाली चीज है नहीं, 490A वाली बात है नहीं। तुम कोई भी चीज के अंदर PMLA लगा के लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं। हताश से निस्सहाय बता।
आम आदमी पार्टी का एक कैंडिडेट है म्यूनसिपालिटी का, ये गुजरात में करजन म्यूनसिपालिटी है। इसपे जबरदस्त उनका टेंशन मिल रहा है। इसमें हम डाला है, आप देख सकते हैं वीडियो में। छत्तीसगढ़ की न्यूज इस प्रकार है। इसमें एक मिस्ट्री चीज हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट को बहुत बड़ा पजल हो गया था, क्योंकि एक वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन है नागरिक आपूर्ति निगम, NAN। इसमें NAN में चार्जेस में इलीगल कलेक्शन ऑफ मनी में उनको जो राइस प्रोक्योर करने था उस चीजों में उन्होंने करप्शन किया है। इसमें कई सारे सिस्टमैटिक तरीके से डिस्ट्रिक्ट वाइज कलेक्शंस किया गया था, और ये जो हियरिंग ईडी के सामने आया था, तो उसको ईडी ने बेल कैंसिल कर दी। लेकिन ये सभी चीज जो है ये कॉन्फिडेंशियल नोट्स में लिखा गया है, तो ये एनोनिमस एक सील्ड कवर में आया है। इसका मतलब आप एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आप ईडी ने केस लगा रहा है, और उसके ऊपर खुद ही ईडी ने एक एनोनिमस कॉल के तरह, मतलब फाइलिंग के तरह उसको छोड़ भी दे रहे हैं। तो चौंकाने वाली बात है सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो कॉन्फिडेंशियल नोट्स ऐसा एक कवर में दिया बोल के वो बोल रहे हैं, सील्ड कवर बेंच के सामने। यहाँ हमने एक फोटोग्राफ दिया आपको, ये देख के मजा आएगा, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे, और अमेरिका जाने से हमारा जो भारत का जो एरोप्लेन है उससे उतर रहे थे, और वो लोगों के लिए ऐसा हाथ वेव कर रहे थे। तो लेकिन आप वहाँ देखा जाए तो वहाँ कोई लोग नहीं था, सिर्फ एक एम्बेसी के लोग थे, एक लेडी थी एक वेयरिंग ए साड़ी, और कार्गो स्टाफ था, और रीफिल करते हैं जो एरोप्लेन का उसका जो एयरक्राफ्ट को थे, और एक रेड कारपेट भी बिछाया गया था, और उसका फोटो भी निकाला गया। लेकिन अमेरिका का या इंडियंस कोई भी वहाँ है नहीं, सिर्फ इतना ही लोग हैं। जगह है थावा विलेज है जोधपुर। यहाँ कई सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। वहाँ का जो पानी है पूरा काला हो गया है, और वो वहाँ स्मेल आ रहा है, बदबू आ रहा है। वो भयंकर बदबू से वो लोग पीड़ित हैं, और वो MLA के पास जा रहा है, वो DM डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास, लेकिन उनको कोई भी राहत नहीं। इसका एक हमने वीडियो दिया है यहाँ। ये वो लोग पूछ रहे हैं कि हमने हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कंट्री का मीडिया से और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से, हमको बचा लो, क्योंकि यहाँ हर 2 से 4 घंटे में लोग जो है बीमार पड़ रहे हैं। इतना ज्यादा बदबू आ रहा है, और यहाँ का औरत लोग बहुत रहे हैं मर्द लोगों को कि कैसे जगह में हमको ब्याह करके शादी करके लेके आया। बहुत सोफोकेटिंग हो रहा है स्मेल से, और देने के लिए मतलब उतना समान काम कर रहा है। इसके लिए हमने कल भी बोला था, इसमें आज भी बोल रहे हैं, ताकि कुछ सुनवाई रहे इसके लिए। रेल ट्रैवल है या क्या है, इसमें एकदम कैटल जैसा इसको रेल एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा इंडिया में है, और लोगों का, रिच लोगों का जो रईस लोग होते हैं, इनके लिए तो बहुत अच्छा अरेंजमेंट्स किया जाता है। लेकिन ट्रेन्स जो है उसमें लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं है। आप कई सारे वीडियो आ चुके हैं, आप उसमें देख सकते हैं कि कैसे सफ़र कर रहे हैं लोग, कैसे इमरजेंसी डोर से एंटर कर रहे हैं। और वंदे भारत बोल के ट्रेन शुरू किया था, लेकिन वो पूरा हाफ एम्प्टी चल रहा है, क्योंकि वह उसका फेयर बहुत ज़्यादा है, और उसमें लोग ट्रैवल, ऑर्डिनरी पीपल ट्रैवल नहीं कर। इसमें हम जो देखा है, एक्स जो ट्विटर था पहले, उसके ऊपर एक फोटो हमने यहाँ डाला है।
व्हाइट हाउस अमेरिका में प्रेसिडेंट का जो ऑफिस और उसमें 200 साल से ऐसा कोई मौकरी नहीं हुआ होगा जिसमें आपको दिखता है इलन मस्क अपना बेटे को अपना कंधे पे उठा के खड़ा है और ट्रम्प साहब कुर्सी में बैठे हैं, बहुत दुखी है। तो वैसा एक फोटोग्राफ लिया गया है, टोटली अनऑफिशियल और टोटली इनफॉर्मल, वो व्हाइट हाउस को बना दिया गया है। ये चीज फ्री बोल के सब लोग बोल रहे हैं। तो आज का समाचार यही खत्म होता है और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मंडे को मिलेंगे, सोमवार को। थैंक यू।